नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत संवाद टीवी न्यूज़ चैनल। आप साथ मैं तालिब सिद्दीकी। आज हम मौजूद हैं सिराथू तहसील के अंतर्गत गंभीरा पूरब में। यहाँ पे एक कार्य हो रहा है जिसका कार्य का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य मौजूद हैं, वार्ड नंबर 13 से अजय सोनी जी। इनसे बातचीत करते हैं। गुरु जी, ये क्या कार्य हो रहा है? सबसे पहले तो मैं भारत संवाद के इस चैनल का इस स्थल पर अपनी ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूं, आप लोगों को नमन करता हूं। सिराथू ब्लॉक के ग्राम गंभीरा पूरब और तुलसीपुर के बीच के स्थल में कमासिन देवी मंदिर के लिए प्रवेश द्वार का निर्माण कराया जा रहा है। माँ भगवती आदि शक्ति सिद्धिदात्री कमासिन माता सिराथू ब्लॉक के ग्राम गंभीरा पूरब के एक जंगल में स्थापित है। लोगों की मान्यता है कि यह स्थल बहुत सिद्ध स्थल है, पवित्र स्थल है और कमासिन माता स्वयं अपने आप यहाँ प्रकट हुई हैं, ऐसी लोगों की मानता है। साथ ही लोगों की भी मानता कि 12 गांव की महारानी है, देवी हैं। जब भी यहाँ आसपास के गांव में किसी का विवाह होता है तो विवाहित जोड़े यहाँ अपने पूजन के लिए आते हैं। साथ ही साथ आए दिन यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीणों का आना जाना लगा रहता है पूजा पाठ करने के लिए। साल में एक दिन यहाँ बहुत भव्य मेला भी होता है और कहा जाता है ये बहुत प्राचीन मेला है जिसमें कई जनपद के लोग आते हैं और शरीक होते हैं। मेरी ये मनसा थी कि कमासिन माता मंदिर के मार्ग के आसपास कहीं एक कमासिन माता का एक प्रवेश द्वार होना चाहिए। और जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैं कई लोगों से सुना था कि हाँ प्रवेश द्वार नहीं। इसके लिए मैंने स्वयं ये विचार किया कि अगर मैं चुनाव जीतूँ या हारूँ, लेकिन मैं कमासिन माता मंदिर के लिए एक प्रवेश द्वार का निर्माण कराऊँगा। अब ये कोई सरकारी बजट से या किसी विभाग से या जिला पंचायत से मैं निर्माण नहीं करा रहा हूँ, बल्कि स्वयं के अपने पैसे से और अपने 2-4 मित्रों के पैसे से सहयोग लेकर के मैं कमासिन माता मंदिर के लिए प्रवेश द्वार का निर्माण उदही बुजुर्ग गंभीरा फतेहपुर बेला मार्ग के बीच में ये तुलसीपुर गांव और गंभीरा गांव के बीच का ये स्थल है, जहां से कमासिन माता मंदिर की दूरी सिर्फ 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर है। और इस मार्ग के मोड़ पर यानी कि प्रारंभिक स्थल पर, शीर्ष स्थल पर कमासिन माता मंदिर की तरफ जाने वाले मार्ग के शीर्ष स्थल पर ये कमासिन माता मंदिर का मैं प्रवेश द्वार बनवा रहा हूँ। इसके पहले भी मेरे द्वारा कमासिन माता मंदिर परिसर पे ही एक प्रवेश द्वार का निर्माण कराया गया है। साथ ही मैंने कमासिन माता मंदिर में हाई मार्च की व्यवस्था कराई, सड़क की व्यवस्था कराई और बहुत जल्द वहाँ पर और कई एक अच्छे काम, अच्छा विकास का काम, एक निर्माण का काम करवाने जा रहा हूँ। और मेरी मंशा है कि कमासिन माता मंदिर का ये दिव्य स्थल, ये भव्य स्थल बहुत दूर तक और बहुत दिनों तक लोगों के बीच इसी तरह शक्ति का केंद्र बने और लोग आएँ और माँ भगवती का पूजन करें, आराधना करें और आशीर्वाद प्राप्त करें, कृपा प्राप्त करें। तो गुरु जी, यहाँ से कितने दूरी पर मंदिर होगा? यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर कमासिन माता का मंदिर है। साथ ही भगवान हनुमान जी महाराज का वहाँ मंदिर है, भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, एक सरोवर है और बहुत सारा वहाँ पे पेड़ और वन जंगल है। बहुत पवित्र स्थल है और लोगों की मान्यता है कि बहुत ही सिद्ध स्थल है। यहाँ पे जो भी लोग जो भी कामना करते हैं, मनौती मानते हैं, उनकी कामना, उनकी मनौती पूरी होती है। मैंने भी चुनाव के समय में भगवती कमासिन माता से कामना की थी, मनौती मानी थी कि मैं चुनाव जीतूंगा तो ज़रूर आपके परिसर का मैं जो मुझसे हो सकेगा मैं विकास करने का काम करूँगा और मैं अपनी ओर से भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। सड़क की व्यवस्था हो गई है, लाइट की व्यवस्था हो गई है। ये प्रवेश द्वार का निर्माण ऑलरेडी वहाँ मैंने करवा रखा था। अब एक नया अन्य एक दूसरा प्रवेश द्वार का निर्माण करवा रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पूरे परिसर में सीमेंटेड पूरा परिसर कराने के लिए, टाइल्स वगैरह लगवाने के लिए हम प्रयास करें। हालांकि वो जिला पंचायत से कराया जाना है। आइए, मैं अपने स्वयं के पैसे से और अपने मित्रों के सहयोग से ये नए प्रवेश द्वार का निर्माण करा रहा हूँ और आशा करता हूँ जल्दी प्रवेश द्वार का निर्माण होगा, जिससे भाटा ब्लॉक, सिराथू ब्लॉक या अन्य जनपद के लोग जो भी उदहीन से गंभीरा होकर फतेहपुर होकर जिला मुख्यालय मंझनपुर के आते जाते हैं, उन्हें कम से कम ये पता चलेगा कि यहीं के पास में कमासिन माता का मंदिर है। क्योंकि थोड़ा सा मंदिर जंगल में पड़ता है, इसलिए लोगों को वहाँ तक आने जाने के लिए एक तो जानकारी का अभाव रहता है, दूसरा लोगों को दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैंने प्रयास किया कि यहाँ एक प्रवेश द्वार बनवा दी जाए ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ से 500 मीटर या 700 मीटर दूरी पर एक भव्य और सिद्ध स्थल है कमासिन माता मंदिर का। इसीलिए हमने निर्माण कराने का काम किया है और मैं भगवती से कामना करता हूँ कि भगवती हमारे क्षेत्र का कल्याण करें, सभी लोगों का कल्याण करें और मेरी ये सेवा निरंतर इस तरह भगवती चरणों में होती रहे। मैं भी भगवती से कामना करता हूँ। देखिए, ये जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 13 से, इनका कार्य ऐसे ही लगातार चलते आ रहा है। ये अभी जिला पंचायत इस वर्तमान में हुए हैं, इससे पहले ये कोई नेता नहीं थे, लेकिन इनका कार्य काफ़ी वर्षों से देखने को मिल रहा है। काफ़ी क्षेत्र में ये ऐसे कार्य लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे जिला पंचायत सदस्य की
सराहना करना चाहिए कि ऐसा कार्य करवा रहे हैं, अपने बजट से करवा रहे हैं। कोई भी सरकारी इसमें बजट नहीं लगा है, अपने 2-4 लोगों के साथियों से मिलाकर इसका कार्य करवाया जा रहा है। बात करें इस प्रवेश द्वार की तो यहाँ पे लोग तेज़ी से निकल जाते थे, लेकिन किसी को पता नहीं चलता था यहाँ पे कि ये रास्ता किधर को गई है, किधर को जाता है। जी जी, किसी को पता नहीं चलता था। जब भी सिराथू ब्लॉक के या धाता ब्लॉक के उदही चौराहे से गंभीरा फतेहपुर होकर के और मंझनपुर की तरफ या इलाहाबाद की तरफ लोग जाते आते थे, तो किसी को ये बिल्कुल नहीं पता चलता था कि यहाँ से सिर्फ 500 से 600 मीटर की दूरी पर वो इतना बड़ा सिद्ध स्थल है, देवी भगवती माँ कमासिन माता का मंदिर है। तो मैंने विचार किया क्यों ना इस मुख्य मार्ग में उदयन फतेहपुर मंझनपुर के मुख्य मार्ग, क्योंकि मंझनपुर जिला मुख्यालय भी है, तो मैंने ये विचार किया उदयन फतेहपुर और जिला मुख्यालय मंझनपुर के मुख्य मार्ग से कमासिन माता मंदिर के इस मार्ग के लिए प्रवेश द्वार बना दिया जाए और माँ भगवती का यहाँ झंडा वगैरह लगा करके और पूरे वहाँ डिटेल लिख दिया जाए कि क्या यहाँ से कितनी दूरी पे क्या है, कैसा है, मंदिर का पूरा विवरण लिख दिया जाए, ताकि लोग आने जाने वाले लोग जान तो सके कि हाँ इस जंगल में एक बहुत बड़ा दिव्य स्थल है। मेरी एक और कोशिश होगी कि मैं उदयन से बम्बूपुर होकर के जो नहर मार्ग से फतेहपुर होकर के बम्बूपुर होकर चकिया जगदीशपुर सितंबरपुर होकर मंझनपुर की रोड जाती है, उस मार्ग में भी एक मैं बहुत बड़ा लोहे का एक कोई ऐसा एरो टाइप का एक बोर्ड बनवा के लगवाऊँ, ताकि लोग उस मार्ग से भी जाने कि हाँ कमासिन माता का मंदिर है। ये बहुत दिव्य स्थल है, सिद्ध स्थल है और बहुत प्राचीन स्थल है और माँ भगवती के यहाँ बहुत महिमा भी है, लोगों को ऐसी मानता है। देखिए, ये प्रवेश द्वार का यही मतलब है कि लोग निकल जाते थे, लेकिन किसी को पता नहीं चलता था कि यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर भी है। तो इस प्रवेश द्वार से लोग अगर निकलेंगे तो देखेंगे कि हाँ यहाँ पे कोई मंदिर है और ज़रूर जाएंगे और अपना माथा टेकेंगे। आपको अभी मंदिर का परिसर भी दिखाते हैं, तब तक के लिए बने रहे भारत संवाद के साथ। देखिए, मैं मौजूद है इस समय मंदिर पे और यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मंदिर है और यहाँ पे हनुमान जी की मंदिर है और यहाँ पे कमासिन माता जी की मंदिर है और यहाँ पे भैरव बाबा की मंदिर है। काफ़ी मंदिरें हैं यहाँ पे, इधर आश्रम है और इधर सरोवर है। यहाँ पे काफ़ी मंदिर है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि हाई मार्क्स लाइट भी लगी हुई है। जिला पंचायत सदस्य की तरफ से यहाँ पे लाइट लगवाई गई और प्रवेश द्वार भी बनवाया गया। यहीं मंदिर के पास एक प्रवेश द्वार अभी वहाँ बन रहा है जो अभी दिखाया आपको। तो यहाँ पे काफ़ी वर्षों से यहाँ पे मेला भी लगते चले आ रहा है। जानकारी के हिसाब से अभी अप्रैल में ही मेला लगने वाला है और यहाँ पे भव्य मेला लगता है और काफ़ी वर्षों से मेला लग रहा है। यहाँ पे प्राचीन समय से बताया जा रहा है कि यहाँ पे मंदिर मौजूद है और यहाँ पे लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे अपना माथा टेकते हैं। देखिए, ये वार्ड नंबर 13 से जिला पंचायत सदस्य हैं अजय सोनी जी, जिनको स्वामी जी के नाम से जाना जाता है। ये अभी जिला पंचायत सदस्य हुए, इसके पहले जिला पंचायत सदस्य नहीं थे। किसान यूनियन की इनकी खुद की एक पार्टी चल रही है, सकीपा के नाम से इनकी पार्टी चल रही है और ये लगातार वर्षों से ऐसे संघर्ष करते चले आ रहे हैं। उसी तरीके आज यहाँ पे एक मंदिर के लिए जिसकी पहचान छिपी हुई है उसको उजागर करने के लिए, ताकि रोड से लोग जाएं तो देखें कि यहाँ पे कोई मंदिर है जिसको एक बार आदमी दर्शन करे। इसके वजह से यहाँ पे एक गेट बनाया जा रहा है और उसकी पहचान उजागर की जा रही है। अजय सोनी जी एक अध्यापक भी हैं, जिनको गुरु जी के नाम से लोग भी बोलते हैं और जानते भी हैं। यह जो गंभीरा पूरब है, यह मार्ग उदहीन बाज़ार की तरफ से मंझनपुर की तरफ जाती है। यहाँ पे काफ़ी तेज़ गाड़ियाँ भी चलती हैं, काफ़ी लोग आते जाते हैं। ख़ास बात तो ये है कि नेता लोग खुद के बजट से काम जल्दी करवाते नहीं हैं और बोलते हैं बजट आने दीजिए तब होगा, लेकिन इनकी खासियत ये है कि अपने पास से पैसे लगाकर 1-2 लोग 4 लोग सहयोग करके ऐसा निर्माण करवा रहे हैं। तो देखते रहिए भारत संवाद, आपके साथ मैं तालिब सिद्दीकी। धन्यवाद।